जय श्री राम। कल हमने सुना कि श्री हरि विष्णु जी जब प्रसन्न होते हैं तो प्राणी के समस्त कलेश नष्ट हो जाते हैं। आइए आगे सुनते हैं आज श्री विष्णु पुराण। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ये सुनते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप को बहुत भयंकर क्रोध आया और वह क्रोध में आग बबूला हो तेजी से अपने राज सिंहासन से उठा और अपने पुत्र प्रहलाद के समीप पहुंचकर उसकी छाती पर बहुत जोर से लात मारी और क्रोध में अपने हाथ मलते हुए चीखा, तुम लोग इसी समय इसको नागपाश में बांधकर महासागर में फेंक दो। इस कार्य को अति शीघ्र करो, जरा भी विलंब ना करो, नहीं तो समस्त लोक और दैत्य दानव भी इस दुरात्मा की तरह विष्णु भक्ति करने लगेंगे। हमने इस दुर्बुद्धि को बहुत समझाया, किंतु यह दुष्ट हमारे शत्रु की स्तुति किए बिना नहीं मानता। ऐसे दुष्ट का वध कर देना ही उचित है। श्री पराशर जी बोले, दैत्यराज हिरण्यकश्यप का आदेश सुनते ही उसके दैत्य सेवकों ने तुरंत ही प्रहलाद को नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दिया। उस समय जल में प्रहलाद के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में भयंकर उथल पुथल मच गई और अत्यंत शोक के कारण महासागर में समस्त और बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। यह सब देखकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप दैत्यों से बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्बुद्धि को इस महासागर के अंदर सब तरफ से पर्वतों से दबा डालो, क्योंकि ना तो इसको अग्नि ने जलाया, ना ही यह शस्त्रों से कटा, ना ही यह सांपों से मरा, ना वायु विष और कृत्या से इसकी मृत्यु हुई, ना यह मायाओं से मरा, ना ही ये ऊपर से गिराने से मरा और ना ही ये दिग्गजों से मरा। ये अत्यंत दुष्चित बालक है। अब तो ये पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक इस महासागर के जल में ही पड़ा रहे तो इसकी मृत्यु हो सकती है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की बातें सुनते ही दानवों ने उसी क्षण प्रहलाद को महासागर में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर लाद दिया। प्रहलाद ने महासागर में ही पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र गमन से प्रभु श्री हरि विष्णु की स्तुति की। जय श्री राम।